हेलो बच्चों। और ये वीडियो बड़ा पॉजिटिव वीडियो है और मुझे लगता है इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प आप लोग को मिलेगा। मैं इसमें एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। मेरी आदत है नेगेटिव वीडियो नहीं बनाने का, पर्सनली भी नेगेटिव नहीं रहता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी नेगेटिव ना करूँ। तो ये उन बच्चों को होप देगा जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अभी तक अच्छी नहीं जा रही है। 250, 200, 300, 350 पे वो अटके हैं। उनकी स्ट्रैटेजी आगे क्या हो कि उनका सिलेक्शन हो जाए, उनके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएं, उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आए तो बताइएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा आप क्या कर रहे हैं इस टाइम। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पूरी सीरीज नीट के लिए चल रही है। तो अब बहुत आपका टाइम ना लेते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपके 250, 300 आ रहे हैं एंड यू आर टारगेटिंग, यू हैव वेरी लेस टाइम, 32 डेज, 33 डेज, उससे भी कम है 31 डेज, और आप सोच रहे हो आपका 700 प्लस आ जाए, ऐसी तैयारी करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये पहला झटका एकदम मुश्किल है। ये दूसरा झटका, आपको ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली 200-250 पे ही टिके हुए हो तो आप 700 लाना आपके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, सिलेक्शन होना बिल्कुल मुश्किल नहीं है जो आपको चाहिए, क्योंकि अभी आप काफी हद तक उम्मीद खो चुके हो। मैं आपको उम्मीद दे रहा हूं आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं। अब क्या है, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, सीधे आप 600 और 650 का टारगेट मत करो। आप अपने टारगेट को किस्तों में बांट लो। इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर 250 मार्क्स, तो इससे ऐसा लगता है कि आपके लगभग लगभग 30% सिलेबस ठीक है। उतना सही करते हो, कुछ नेगेटिव होके आप 250 पे आ जाते हो, 300 पे आ जाते हो। तो इफ यू आर ओके विथ 30 to 35% ऑफ सिलेबस, इट मीन्स रिमेनिंग 65% सिलेबस की पंगा है, वो आपको नहीं आता। अब रिमेनिंग 65% सिलेबस के में को हम कैसे पढ़ें? क्या उसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा करें या थ्योरी पढ़ें? मेरा मानना है एक बार हमें थ्योरी भी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। अब थ्योरी किससे पढ़ें? बुक उठा के पढ़ें, नोट से पढ़ें, या इंस्टीट्यूट की बुकलेट से पढ़ें? तो सबसे पहला आंसर आता है कि नोट से पढ़िए। अब यहां पे भी डाउट आ जाता है कि आपके नोट्स तो पूरे बने नहीं होंगे। तो चलो, अगर नोट्स पूरे बने हैं तो अच्छी बात है, उसे पढ़ो। नोट्स नहीं बने हैं तो इंस्टीट्यूट की बुकलेट से, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट का, इंडिया में ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट होता है वो एक स्टैंडर्ड बुकलेट होता है और वो बड़ा प्रिसाइज बना होता है, टू द पॉइंट होता है। अब मान लो आपके कुल मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी मिला के 80 टॉपिक्स है, मोरलेस 80 टॉपिक्स है, उसमें आपको 30% आता है। अब बचता है 70%। तो 56 टॉपिक, 70% 56 हुआ 80 का, उस 56 टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। अब हर टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आपको कितना समय खर्च करना है? तो नेचुरली फिजिक्स में ज्यादा समय लगेगा, केमिस्ट्री मुझसे कम, बॉटनी जूलॉजी मुझसे कम। एवरेज अगर आप 56 को आप 50 मान लो, 60 मान लो, इस हिसाब से कैलकुलेट करो। अगर आपको 2 घंटे का टॉपिक एक क्विक रिवीजन में लगता है तो 60 इंटू 2 कर दोगे तो 120 घंटे होंगे। और हर दिन आप खर्च करते हो मान लो 5 घंटा रिवीजन में, तो 120 घंटे जो आपको लग रहे हैं ना, हमने कितना, हाँ 120 घंटे लग रहे हैं, और 5 घंटे अगर आप पर डे खर्च कर रहे हो तो कुल मिला के 25 दिन के आसपास आपको रिवीजन में लगेगा। आपके पास टाइम बहुत कम है, क्या करें? तो मुश्किल तो है ही। देखो, सब कुछ इतना आसानी से नहीं होगा। एक टाइम इसके लिए हम इतना एफर्ट लगाने वाले हैं कि एक टाइम हमारा लग रहा है सिलेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन आज मैं वीडियो बता के दे रहा हूं, बना रहा हूं इसी बात पे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नेचुरली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। कहते हैं ना, पहाड़ ढकेलने वाली बात। पहाड़ को आप पुश कर रहे हो, आप असंभव को संभव बनाने जा रहे हो, तो बेटा मेहनत भी तो उसी तरह से होनी चाहिए। असंभव को संभव बनाने जा रहे हो, इतनी मेहनत कर दो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और फिर आप देखना, आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान बनोगे, 720 वाले से बेटर हो जाओगे। तो अब चलो प्लानिंग पे आ जाते हैं फिर से। आपको ये लगातार ये काम नहीं करना है और अपनी स्पीड को थोड़ा और तेज करना है। यानी 2 घंटा भी अगर हम रोज एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो वो 2 घंटा भी हमारे लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। उससे हमें 25 दिन लग जाएंगे। हमारे पास कुल मिला के 31 डेज है। अब 25 दिन हम नहीं दे सकते, हमें किसी भी तरह से अपने रिवीजन को 20 दिन के अंदर कंक्लूड कर लेना है। और 5 घंटा हमने पर डे रखा है। आपको पता है 5 घंटा तो आप पढ़ोगे नहीं, आपको 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा एवरेज घर पे।
तो 12 घंटे पढ़ते हो, यानी इस 5 घंटे को आप बढ़ा के 8 घंटे कर सकते हो, तो 25 घंटे आ जाएगा, थोड़ा और नीचे 20 दिन आ जाएगा, 18 दिन आ जाएगा। यानी आप अगले 18 दिन 15 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल में भी आधे दिन टाइम दे रहे हो। मतलब अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो और 8 घंटे सिलेबस पढ़ रहे हो और 4 घंटे न्यूमेरिकल दे रहे हो, तो आप न्यूमेरिकली भी साथ साथ स्ट्रांग हो रहे हो, यानी एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग हो रहा है, और साथ ही साथ आप टेस्ट भी दे रहे हो। टेस्ट के आंसर को चेक करते टाइम आपने उसको इवेलुएट भी करना स्टार्ट किया। कई बार हम जब टेस्ट में सही करके आते हैं, उसमें 5-10 क्वेश्चन तुक्का होता है, घर आके जरूर उसको वेरीफाई करो कि कैसे कैसे सही हुआ। हर बार तुक्का नहीं लगता, और तुक्का लगने का मतलब आपका लक सही था, अब आपको उसको सही करना, एग्जाम में लक खराब हो जाएगा। तो आप पूरी प्लानिंग को अगले 20 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे। अब आप लोग अपने टेस्ट को हर टेस्ट में 50-50 नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि इतना तेज तो आपको चलना पड़ेगा। 50 नंबर बढ़ाने का मतलब हुआ कि 12 क्वेश्चन आपने सही किया। कोई जरूरी नहीं आप 12 क्वेश्चन सही करो, आप 10 क्वेश्चन ही सही कर लो तो आपको 40 मिलेंगे, और 10 निगेटिव अपने कम कर लो जो निगेटिव करते हो। क्योंकि इफ यू आर स्कोरिंग 300 और 250 मार्क्स, इट मीन्स कम से कम 30-40 क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन आपका नेगेटिव मार्क्स का भी आता है। तो कई बार हम कहते हैं ना, 1 रुपया सेव कर लिया का मतलब 1 रुपया कमा लिया। 1 रुपया सेव किया मतलब 1 रुपया कमा लिया, यानी आपने नेगेटिव कम किया, यानी ओवरऑल आपने इंप्रूवमेंट बढ़ा ली। एक क्वेश्चन गलत किया यानी आपने अपनी इंप्रूवमेंट बढ़ा ली, आपने प्रैक्टिस से वो क्वेश्चन बढ़ा लिए। तो ये पूरा का पूरा प्लान है कि नेगेटिव कम करेंगे और अपना इंप्रूवमेंट करेंगे, थ्योरी पढ़ के, न्यूमेरिकल पढ़ के। पास्ट ईयर क्वेश्चन कैन बी वेरी गुड टूल। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर यू। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे, वो कम समय लेगा और सिमिलर क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो आखिरी मोमेंट पे आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पे भी फोकस कर सकते हो, अपनी फोकस शिफ्ट कर सकते हो। ये उन सारे बच्चों के लिए जिनके मार्क्स 250-300 के आसपास आ रहे हैं, क्योंकि 250-300 के आसपास आ रहे हैं तो एक क्वाइट श्योर है कि आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन कम से कम किए हैं। अब आपके पास मौका है, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन बढ़ा दो। जैसे आप पास्ट ईयर क्वेश्चन बढ़ाओगे तो नेचुरली आपके मार्क्स वो रिफ्लेक्ट होके आने लगेंगे एग्जामिनेशन में। यानी अगर मैं पूरे को समराइज करूं तो आपको अपनी रिवीजन प्लान बना लेना होगा। उसके बाद आप रिवीजन प्लान के साथ साथ न्यूमेरिकल भी साथ में कर रहे होते हो। अपने टारगेट को आप 50-50 नंबर करके बढ़ाओ, और अब उस टारगेट में बढ़ाने में आपका जो योगदान करेगा वो निगेटिव कम करने वाला करेगा। निगेटिव मार्क्स, जिससे कि आपको निगेटिव को अवॉइड करना है, वो निगेटिव का कंट्रीब्यूशन जो आपके कम नंबर में होता है उसको हटा देना है। ये करोगे तो नेचुरली आपको सक्सेस करीब होता हुआ दिखेगा, और आखिरी के 10 दिन में आपको कॉन्फिडेंस दोबारा आ जाएगा, आपको लगेगा कि आपका सिलेक्शन होगा। इनफैक्ट पहला ही टेस्ट जब 50 नंबर बेटर करोगे ना, तो आपको लगने लगेगा कि आपके सिलेक्शन को कोई अब इस साल रोक नहीं सकता। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप तुम्हें इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा, और मुझे जरूर बताना कि आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो कुछ और प्लानिंग करेंगे, जल्दी से प्लानिंग करेंगे। सिलेक्शन तो इसी साल चाहिए।